गई। अब क्या करूं? मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? अपनी विदाई की सारी रस्में करने के बाद भी मेरी डोली नहीं उठी। अब मैं क्या करूंगी? कैसे होगा सब कुछ? मुझे राधिका की विदाई रुकवा देनी चाहिए थी। मेरे पास थोड़ा समय होता। अब अम्मा को कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं? और बाबूजी से क्या कहूंगी? उनसे तो कह दिया था कि मैं जा रही हूं। अपनी विदाई की सारी रस्मों के बाद भी क्यों भगवान, क्यों? आज तो मेरी विदाई होनी थी ना। बिटिया बड़ी दूर जाना है, हमें लेट हो रहा है। चलो भैया। देवकी जी। जी? सारे अतिथि चले गए? जी। मैं उस अतिथि के विषय में पूछ रहा हूं जो मुंबई से आया था। वो गए अथवा नहीं? कहाँ गई थी तू? क्या कर रही है बहुरिया? तो कुछ दिखाई ना देते? रो रो के बेचारी का पूरा हाल हो गया है। इससे कह दीजिए कि भीतर आने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा इसका सामान, ये यहीं से जा सकती है। अम्मा मुझे रोक लीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। आप बाबूजी को मना लीजिए ना। मैं आपकी पोती हूँ, इस घर की बेटी। अपने आप को इस घर की बेटी कहलाने वाली ये कन्या यथार्थ में विनाश का दूसरा रूप है। काहे पत्थर दिल हो रहा है लल्ला? थोड़ी बिटिया है। मेरी केवल एक ही बेटी है जिसकी मैंने आज विदाई कर दी है। ठीक है लल्ला, यही तोरी मर्जी है तो विशाखा अकेली ना जावेगी, हम भी उसके साथ चली जावेंगी ये घर छोड़कर। यदि आप इसके साथ जाना चाहती हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। यदि आप दोनों इसके साथ जाना चाहती हैं तो चली जाए, अन्यथा घर के भीतर आ जाए। मुझे द्वार बंद करना। माँ मुझे रोक लीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? बिटिया तेरे बाबूजी कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। अच्छा यही होगा कि तू वहीं लौट जा जहाँ तू हमेशा रहना चाहती थी। नहीं माँ, मैं मुंबई नहीं जा सकती। मैं बहुत मुसीबत में हूँ माँ। कैसा मुसीबत बिटिया? पता ना क्या हुआ था मुंबई में? नहीं माँ, मुझसे और कुछ मत पूछो। बस मेरी इतनी सी बात मान लो, मुझे यहाँ रहने दो। देवकी जी, आप दोनों भीतर आ रहे हैं या मैं द्वार बंद कर दूं?